एक दिन शाम 4 बजे गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी से 4 एकड़ की दूरी पर था। रंका तथा बंका दोनों सत्संग सुनने के लिए गए हुए थे। उनकी बेटी अवंका आयु 19 वर्ष झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। अवंका दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि सत्संग चल रहा था। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे। श्रोता विशेष ध्यान से सत्संग सुनने में मगन थे। शांति छाई थी। अवंका ने जोर जोर से कहा कि माताजी, झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। सबसे पहली शिक्षा, जब आपको यह पता हो कि आपका गुरु पूर्ण है, पूर्ण गुरु केवल कबीर जी हो सकते हैं। कबीर जी अंतर्यामी हैं, सर्वद्रष्टा हैं। उन्हें सब पता है संसार में इस समय कहां क्या क्या घटनाएं घट रही है। सारे श्रोता, सारे भगत ध्यान से सत्संग सुन रहे थे। शांति का वातावरण था। गुरुजी सत्संग कर रहे थे। अचानक से अवंका ने आके जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, माताजी झोपड़ी में आग लग गई, माताजी झोपड़ी में आग लग गई। गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपने कभी भी अपने गुरुजी के सत्संगों में दखल नहीं देना। अगर आपके घर पे बैठ के भी यदि आप सत्संग सुन रहे हैं सहपरिवार, और यदि ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो आपने सत्संग सुनने वालों को डिस्टर्ब नहीं करना। जिसके तुम सत्संग सुन रहे हो वो अंतर्यामी है। उस घटना के बारे में उसको बहुत पहले पता है। उस घटना के घटित होने से पहले गुरुजी को पता होता है। वो हमारी परीक्षा होती है ऐसे समय में। यदि घर का कोई सदस्य मंत्र कर रहा है, चाहे कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आपने उसको भक्ति से उठाना नहीं है, नींद से उठा दो। लेकिन भगत यदि भक्ति कर रहा है, आरती कर रहा है, सत्संग सुन रहा है या अपने सुमरण कर रहा है, चाहे कोई कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, आपने उस समय उस भगत को डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। अगर कोई काम बिगड़ना भी होगा तो वो काम परमात्मा बिगड़ने नहीं देगा। हां, यदि आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो हो सकता है वो काम बिगड़ जाए। लेकिन उस अंतर्यामी गुरुदेव भगवान को पता है कि क्या काम है, काम बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, काम को सुधारना है या नहीं सुधारना है। इस भक्ति से बढ़कर जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम और कोई नहीं है। यह सबसे प्रथम और सबसे उत्तम कार्य है परमात्मा की आरती, परमात्मा का सत्संग, परमात्मा का सुमरण। इस कार्य में किसी भगत ने किसी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। और जब तक बैठा है उसको बैठा रहने दो, सुमरण करना करने दो। स्वयं उठे तो उठे, आपने डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे कितना ही काम क्यों ना बिगड़े, कुछ भी क्यों ना हो। यह हमने शिक्षा लेनी है। अवंका ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। सभी भक्तों का ध्यान भंग हो गया। वो अवंका परमात्मा की दोषी बन गई उस समय। वो दोष भी परमात्मा के अकाउंट में बराबर लिखा जाता है। और हम जो दान पुण्य भक्ति करते हैं वो भी शुभ कर्म लिखे जाते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ पाप और पुण्य के आधार से चलता है। बहुत सारे भगत भाई बहन यूट्यूब पर चैनल बना के गुरुजी के सत्संग डालते हैं और फिर यूट्यूब से 2 रुपए कमाने के लिए उसमें ऐड लगवा देते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते हैं। ऐसे भक्तों से प्रार्थना है, आप परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। जिस समय कोई भगत आपके चैनल पर गुरुजी का सत्संग सुन रहा है और अचानक से बीच में कोई ऐड आ जाती है, ऐड किसी भी प्रकार की आ सकती है, अश्लील भी आ जाती है, ऐड कोई म्यूजिक की भी आ जाती है, कोई क्रिकेट की भी आ जाती है, कोई जुआ खेलने से संबंधित भी आ जाती है। वो भगत बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहा होता है आपके चैनल पर, उसका ध्यान अपने गुरुजी के वचनों में, बड़ा आनंद आ रहा है, और अचानक से वो ऐड आ जाती है, बाजे बजने लग जाते हैं, म्यूजिक बजने लग जाता है, उस भगत का ध्यान भंग हो जाता है। आप परमात्मा के दोषी बनते हैं।
अगर ऑटोमेटिक ऐड आ रही है कंपनी की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, उसमें आप दोषी नहीं हैं। लेकिन यदि आपने चैनल को मोनेटाइज करवा रखा है 2 पैसे कमाने के लिए, और उस कारण से यदि ऐड आ रहे हैं बीच में सत्संग के, तो आप परमात्मा के दोषी हैं। 2 पैसे कमाने के लिए अपना और धंधा करो, सत्संग को धन कमाने का जरिया मत बनाओ। आप परमात्मा के दोषी हो रहे हैं। अवंका ने जोर जोर से कहा कि माताजी, झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। माता बंका उठी और बेटी को एक ओर ले गई और पूछा कि क्या बचा है। बेटी अवंका ने बताया कि एक चारपाई बाहर थी, वही बची है। भगत रंका भी उठकर आ गया था। दोनों ने कहा कि बेटी, उस चारपाई को भी आग के हवाले करके आ जा। सत्संग सुन ले, झोपड़ी नहीं होती तो आग नहीं लगती, आग नहीं लगती तो सत्संग के वचनों का आनंद भंग नहीं होता। अवंका गई और चारपाई को झोपड़ी वाली आग में डालकर सत्संग सुनने आ गई। ये होते हैं भगत। दोनों पति पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, क्या बच गया। बोला जी, एक चारपाई बची है जो बाहर रखी हुई थी। तो दोनों ने कहा बेटी, उस चारपाई को भी जाकर उसी आग में डाल के आ जा। अगर वो चारपाई नहीं होती तो तू कम से कम दौड़ के तो नहीं आती, उसको भी डाल के आ जा और आके सत्संग सुने। बेटी भी आज्ञाकारी, ये नहीं सोचा कि माता पिताजी मजाक कर रहे होंगे। तुरंत गई, चारपाई को आग में डाल के आ गई और सत्संग सुनने लगी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार आप और हमारे विचार जब तक सत्संग के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति नहीं होंगे, जब तक इतना दृढ़ विश्वास हमें नहीं होगा, तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। यहां भी रंका और बंका की परीक्षा थी कि सामने भगवान बैठ के सत्संग कर रहे हैं और पीछे से अवंका ने आवाज लगाई कि घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया, पूरा घर ही जल गया। उनका तो सब कुछ ही जल गया था, बेचारे वैसे गरीब थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था, वो सारा जल गया, कपड़े लत्ते वगैरह। उनकी तो दुनिया ही लुट गई। उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो अपने गुरुदेव भगवान से शिकायत करी कि गुरुजी हमारा मकान जल गया, हमारी झोपड़ी जल गई, गुरुजी हम कहाँ रहेंगे, हम पे दया करो। जैसे वर्तमान में हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हिसार जेल में बैठे हुए परमात्मा को भी चैन से नहीं रहने दे रहे। दिन में हजारों की संख्या में अपने दुख दर्दों की प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। लगाओ प्रार्थना, लगाओ प्रार्थना। ये रंका बंका से शिक्षा लेनी चाहिए। जो सामने बैठा है ना, जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, वो परमात्मा है, परमेश्वर। तुम्हारा नुकसान होने से पहले भी उसको पता था कि क्या घटना घटेगी। अगर उसने रोकना होता तो क्या रोक नहीं देता। लेकिन वो भगत की परीक्षा होती है। देखता है परमात्मा कि ये सत्संग वचनों से ज्यादा अपनी सांसारिक संपत्ति को महत्व दे रहा है क्या। अगर वो रंका और बंका उसी समय उठकर चले जाते आग बुझाने, तो उसी समय परमात्मा की परीक्षा में फेल हो जाते कि भैया अभी इनको सत्संग रूपी धन की महत्वता का पता नहीं है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा धन सत्संग, जो ये सुन रहे हैं, जमा कर रहे हैं, इस धन से ज्यादा वैल्यू इन्होंने घास फूस की झोपड़ी को समझा, जो सत्संग छोड़ के चले गए। ये उनकी परीक्षा थी। तो हमारा सबसे बड़ा धन है सत्संग, भक्ति धन। अवंका गई और चारपाई को झोपड़ी वाली आग में डालकर सत्संग सुनने आ गई। सत्संग के पश्चात घर गए। सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद तीनों सीधे अपने घर पर चले गए। अपने गुरुजी के आगे रोए नहीं, धोए नहीं। गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं करी कि गुरुजी अब हम कहाँ रहेंगे, हम रात को कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे। गुरुजी हमारा तो सब कुछ जल के नष्ट हो गया। जैसे कि वर्तमान में भगत अपने गुरु के सामने रोते धोते चिल्लाते नजर आते हैं। कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, सभी भगत अपने दुखड़े रो रहे हैं अपने गुरु के आगे।
कई कई वर्षों से नाम लेने के बावजूद भी। यहां रंका और बंका की कथा हमें क्या सिखा रही है? जिस दिन आप अपने गुरु को परमात्मा मान लोगे, अंतर्यामी मान लोगे, आप शौपन में भी अपने गुरुदेव से कभी शिकायत नहीं करोगे, शौपन में भी कभी प्रार्थना नहीं लगाओगे आप, सिवाय भक्ति और मर्यादाओं के। सत्संग के पश्चात घर गए। उस समय का खाना सत्संग में लंगर में खा लिया था। रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए सो गए। भक्ति करने के लिए समय से उठे और उनके ऊपर सुंदर झोपड़ी थी तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि आदि मिट्टी के घड़ों में भरा था। यह है वो समर्थ परमात्मा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। नुक्ते ऊपर रीजे गारे करोड़ क्रम जल जाएं तुम्हारे। ये नुक्ता था, ये परीक्षा थी जिसमें रंका और बंका 100 के 100 नंबर लेके आए। अपने गुरुजी से प्रार्थना नहीं करी, सत्संग से सीधी अपने झोपड़ी पे चले गए और ना गुरुजी ने कुछ कहा। भाई जब अवंका पीछे से जोर जोर से आवाज लगा रही थी, सारे भक्तों का ध्यान उसकी तरफ हो गया, तो क्या सामने सत्संग करने के लिए बैठे हुए गुरुजी को नहीं पता इस बात का? वे तो अंतर्यामी थे, उनको तो वैसे भी पता था। और अवंका ने आवाज लगाई, उस समय भी गुरुजी को पता चल गया। लेकिन सत्संग के बाद ना तो गुरुजी ने कुछ कहा कि बेटा तुम्हारी झोपड़ी कैसे जल गई, शाम को कहां रहोगे, क्या खाओगे, आश्रम में सो जाओ, और ना ही रंका और बंका ने अपने गुरुजी से कोई प्रार्थना करी और चले गए सीधे वहां जहां पर वो झोपड़ी थी। झोपड़ी जल गई, सब कुछ राख, सब कुछ खाक, और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए, क्योंकि कपड़े लत्ते सब जल गए थे, बिना बिछाए वहीं सो गए और अपनी भक्ति करने लगे। झोपड़ी के जलने की चर्चा नहीं करी कि देखते हैं जरा क्या बच गया, अगली झोपड़ी कहां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो गर्मी सर्दी बरसात में कहां रहेंगे। कुछ विचार नहीं किया उन्होंने कि देखेंगे कल की कल देखी जाएगी, अभी अपनी भक्ति करो, सो गए रात को। सुबह समय से अपनी आरती के लिए उठे और जब आरती के लिए वो परिवार उठा तो देखा उनके ऊपर तो झोपड़ी बनी हुई है। सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान ने अपनी आत्माओं के ऊपर झोपड़ी बना दी, सारा सामान भर दिया, कपड़े लत्ते बर्तन, आटा भर दिया, साग सब्जी भर दी, तेल का पीपा भर दिया, घी भर दिया, सारा सामान भर दिया। परमात्मा ने उन आत्माओं के ऊपर गुरुदेव ने झोपड़ी बना दी। यह है वो समर्थ शक्ति जो आज आप और हमें प्राप्त है। रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए सो गए। भक्ति करने के लिए समय से उठे तो उनके ऊपर सुंदर झोपड़ी थी तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि आदि मिट्टी के घड़ों में भरा था। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगत परिवार, यह परमात्मा की मेहर है, आप इस झोपड़ी में रहो, यह आज्ञा है गुरुदेव की। तीनों प्राणियों ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। सूर्योदय हुआ तो नगर के व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो झोपड़ी दूसरे वृक्ष के साथ डली थी उस पुरानी की राख पड़ी थी। नई झोपड़ी 1 सप्ताह से पहले बन नहीं सकती थी। सब ने कहा कि यह तो इनके गुरुजी का चमत्कार है। क्या कहा? कि यह तो इनके गुरुजी का चमत्कार है। अब देखो भाई और बहनों, ये रंका बंका की घटना ना जाने करोड़ों बार घट चुकी है। जब से हम सतलोक से आए हैं इस 21 ब्रह्मांड में, ना जाने कितने असंख्यों युग बीत गए। इसी प्रकार ये परमात्मा हम आत्माओं के लिए भटकता रहता है। और ये रंका बंका वाली आत्माएं ना जाने कितनी बार आई, कितनी बार गई। हर युग में एक नई आत्मा रंका बंका बनती है। हर युग में ये आत्माएं बदलती रहती हैं, ये पात्र चेंज होते रहते हैं।
कथाएं सब वहीं रहती है। तो हर युग में तरह तरह से ये घटनाएं घटित होती हैं। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि जब सुबह आकाशवाणी हुई कि बच्चों ये झोपड़ी परमात्मा ने बनाई है, आप इसमें रहो, तो रंका और बंका ने आकाशवाणी को तो सही मान लिया, लेकिन अपने गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए आश्रम में गए कि गुरुजी की क्या आज्ञा है, झोपड़ी में रहना है या नहीं रहना है। यानी इतना महत्व अपने गुरुजी को देना है। आकाशवाणी होने के बावजूद कि बच्चों ये झोपड़ी तुम्हारी परीक्षा से खुश होकर मैंने बनाई है, इसमें रहो। रंका बंका ने झोपड़ी में कदम नहीं रखा, वापस आश्रम में गए अपने गुरुजी के पास कि गुरुजी की क्या आज्ञा है, रहना है या नहीं रहना है। और जब उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि बेटा तुम्हारी भक्ति से खुश होकर वो झोपड़ी मैंने बनाई है और आप उस झोपड़ी में रहिए, तब रंका बंका ने झोपड़ी स्वीकार की। इस कथा में गुरुदेव भगवान डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो आकाशवाणी हुई थी वो उनके गुरुजी की हुई थी, वो आकाशवाणी उनके गुरुदेव ने की, इसलिए वो तुरंत झोपड़ी में प्रवेश कर गए, यानी झोपड़ी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। भाइयों और बहनों, हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं करोड़ों बार घटित हो चुकी हैं। जैसे हनुमान जी त्रेता युग में जब सीता जी की खोज करके वापस आए और एक तालाब के किनारे रुके, नहाने लगे, तो उनका वो कड़ा जो सीता जी ने दिया था कि आप एक कड़ा श्री रामचंद्र जी को दिखाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे, वो कड़ा वो साइड में रखकर नहाने लग गए। इतने में एक बंदर आया, उस कड़े को उठा के ले गया, पीछे पीछे हनुमान जी, आगे आगे बंदर। और कुछ दूरी पर जाकर एक आश्रम था, उस आश्रम में एक मटका था, उस मटके में बंदर ने वो कड़ा डाल दिया। हनुमान जी ने उस मटके में हाथ दिया तो देखा इसमें तो ऐसे ऐसे कड़े ना जाने कितने। साथ में एक ऋषि जी थे, परमात्मा बैठे थे मुनिंद्र ऋषि के रूप में। सारी वार्तालाप हुई, घटना का आप सबको पता है। तो परमात्मा ने कहा कि 18 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत के जंग ने, कि हनुमान 18 करोड़ बार ये विष्णु अवतार रामचंद्र आ चुका है, और इतनी ही बार इसकी पत्नी को एक रावण उठा के ले जाता है और एक हनुमान आता है हर युग में, और इसी प्रकार से लंका जाके सीता की खोज करके वो कड़ा लेके आता है, इसी तालाब पे स्नान करता है, और ये बंदर वो कड़ा यहां डाल देता है। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है करोड़ों बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ये 4 युगों की डीवीडी बना रखी है परमात्मा ने। आत्माएं चेंज होती रहती है, बाकी गांव नगर नाम घर पते सब वही रहते हैं। तो किस युग में जब परमात्मा रंका बंका को मिले, तो किसी युग में परमात्मा ने खुद ही आकाशवाणी कर दी, यानी उनके गुरुजी ने खुद ही आकाशवाणी कर दी। किसी युग में आकाशवाणी किसी और आवाज में हुई, इसलिए रंका और बंका अपने गुरुजी से पूछने के लिए आश्रम में चले जाते हैं। इसलिए हमने अपने मन में कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि गुरुदेव भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में रंका बंका की कहानी में क्या लिखा है और जीने की राह पुस्तक में परमात्मा ने क्या लिखा है। तो ये घटनाएं अनेकों बार घटित हो चुकी होती हैं। जैसे एक सत्संग में गुरुदेव ने आदरणीय गरीबदास जी के बारे में बताया कि अर्जुन और सर्जुन को आदरणीय गरीबदास जी ने मात्र 3 दिन की उम्र में सार नाम दिया। मात्र 3 दिन की उम्र में जब गरीबदास जी प्रकट हुए, सांसारिक दृष्टि में उन्होंने जन्म लिया, तो मात्र 3 दिन के हुए थे। तीसरे दिन उन्होंने अर्जुन सर्जुन को सार नाम दिया था। और बाकी सत्संग में गुरुदेव कहते हैं कि जब गरीबदास जी 10 साल के हुए तब उनको परमात्मा आके मिले, उसके बाद उन्होंने अर्जुन सर्जुन को सार नाम दिया। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार की लीलाएं, इस प्रकार की घटनाएं ये परमेश्वर असंख्यों बार घटित कर चुका है। किसी युग में किस प्रकार से घटित करता है, किसी युग में किस प्रकार से घटित करता है। जैसे आप और हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं,
किसी जन्म में हम स्त्री बने, किसी जन्म में हम पुरुष बने, किसी जन्म में हम हिजड़े भी बने। तो इसी प्रकार से असंख्यों घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं। हर युग में परमात्मा तरह तरह से घटनाओं को जन्म देता है। नगर के लोग देखें और गुरुजी से दीक्षा लेने का संकल्प करने लगे। उस चमत्कार को देखकर हजारों नगरवासियों ने रंका बंका के गुरुदेव से, उस कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा ली। हजारों नगरवासियों ने दीक्षा ली। यह सब लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी शहर में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की थी। यह लीला कब की परमात्मा ने? काशी शहर में लहर तारा तालाब पर शिशु रूप में प्रकट होने से 200 साल पहले। देखो भाई और बहनों, हमारी हर प्रकार की भ्रमणा को परमात्मा मिटाएगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। यह ना सोचना कि यह कबीर परमात्मा वही होता है जो शिशु रूप में किसी तालाब में कमल के विकसित फूल के ऊपर प्रकट होता है तभी यह परमात्मा माना जाता है, या उस प्रकार से आता है तभी वो परमात्मा होता है, बाकी परमात्मा नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये घटना रंका और बंका वाली परमेश्वर ने संत रूप में कब घटित की? जब परमात्मा बनारस के काशी शहर में शिशु रूप में लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए सन 1398 में, उससे 200 साल पहले। तो क्या उस समय परमात्मा रंका बंका के समय किसी तालाब में शिशु रूप में कमल के विकसित फूल पे प्रकट हुए थे क्या? तो क्या वो परमात्मा नहीं थे? ठीक इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। यह परमेश्वर देश काल और परिस्थितियों के अनुसार लीला करता है अपने प्रकट होने की। जरूरी नहीं है वो आप और हमें दिखाकर प्रकट होगा। नामा और रैदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला। गरीबदास जी के रूप में यही कबीर परमात्मा आए थे। इसी प्रकार से मुंह बोले माता पिता बनाए। सांसारिक दृष्टि में लोगों को दिख रहा था, लग रहा था कि इसने तो रानी माता के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन भाई और बहनों, उनके जाने के बाद पता चला कि वो तो परमात्मा थे, परमेश्वर थे। उनका तो नूरी शरीर था जब उनकी अस्थियां भी नहीं मिली। और उसी शरीर में, उसी आयु में परमात्मा यूपी में जाके प्रकट हो गए। यूपी में जाके और 35 वर्ष तक रहे वहां परमात्मा अपने भगत भूमड़ दास के बाग में। तो वर्तमान में यह ना सोचना कि सतगुरु रामपाल जी किसी तालाब पे शिशु रूप में प्रकट नहीं हुए तो ये परमात्मा नहीं होंगे। ये इनकी अपनी मौज है। ये चारों युगों में परमात्मा एक एक बार शिशु रूप में किसी तालाब में कमल के विकसित फूल पर जो प्रकट होते ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वेदों में परमात्मा ने अपनी इसी प्रकार से प्रकट होने की महिमा लिखी है। उसके बाद में कंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है। चारों युगों में केवल एक एक बार परमात्मा इसी विधि से प्रकट होते हैं और पूरा जीवन लीला करते हैं, केवल वेदों में लिखी अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए। अन्यथा इस परमात्मा को इस प्रकार से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विधि से ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, ना कंवारी गायों के दूध से ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई परवरिश होती है। यानी 21 ब्रह्मांड में इस प्रकार की लीला करके कोई भी देव महादेव नहीं आता है। यह अनोखी लीला है जो वेदों में लिखी हुई है उस कबीर परमात्मा के विषय में। तो केवल वेदों में लिखी अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए चारों युगों में केवल एक एक बार परमात्मा इस विधि से प्रकट होता है शिशु रूप में। अन्यथा क्या परमात्मा 4 बार ही आया है क्या अभी तक? गिनती नहीं है, अनंत कोटि अवतार हो चुके हैं, अनंत कोटि। तो अन्य रूप में यह परमात्मा जब चाहे जहां जैसी लीला करके प्रकट होता है। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के प्रकट होने पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक हम गुरु को परमेश्वर नहीं मानेंगे, स्वयंभू नहीं मानेंगे, हमारा लाख जन्म भी मोक्ष नहीं है। यह सब लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी शहर में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की थी। उस समय भगत नामदेव जी को भी शरण में लिया था। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर भगतमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया।
अब ये सारी बातें परमात्मा उस गणिका बहन को बता रहे थे, उस वेश्या को, जिसके मन में ये डर था कि अगर मैं सारा का सारा दान आश्रम में दान कर दूंगी अपने गुरुजी को तो फिर मैं खाऊंगी क्या, मैं तो कोई काम धंधा भी नहीं जानती। तो ये कथा सुनने के बाद उसके मन का डर समाप्त हो गया कि भैया जब मेरे गुरुजी ऐसे समर्थ हैं तो भला मुझे धन का संग्रह करके रखने की क्या आवश्यकता। अरे जिसने मुझे करने के लिए भजन दे दिया तो क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा। अरे जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, भोजन तो परमात्मा उनको भी दे रहा है। कहते हैं पो पाटी पगड़ा भैया और जागी जी आजून। पो पाटी यानी सुबह सुबह का समय, और जागी जी आजून यानी 84 लाख प्रकार के प्राणी जो रात को विश्राम करते हैं, सुबह होते ही सभी उठ जाते हैं, अपना अपना पेट भरने के लिए निकल जाते हैं, पशु पक्षी जानवर इंसान। तो कहते हैं पो पाटी पगड़ा भैया और जागी जी आजून, और सब काहू को देत है वो चोंच समाना चून। ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी सृष्टि में सभी का भरण पोषण कर रहे हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। ये है वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, जो एक रूप में वर्तमान में यहां भी लीला कर रहे हैं। तो ये परमात्मा चींटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार कण भर और हाथी को मण भर खिलाता है। तो भला अपने भक्तों को कैसे भूखा सोने देगा, कैसे भूखा मरने देगा। तो ये कथा सुनकर उस गणिका बहन का विश्वास दृढ़ हो गया और उसने सारा का सारा कुकर्म से कमाया हुआ वो धन गुरुदेव को समर्पित कर दिया। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर भगतमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया और सर्व संपत्ति तथा धन परमात्मा कबीर गुरु जी को समर्पित कर दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटी जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। कि बेटी जब तू मेरी हो गई तो संपत्ति तो ऑटोमेटिक ही मेरी हो गई। और जब गुरु ने हमें अपना मान लिया तो फिर हमें अपने पेट की चिंता काहे की। अरे माता पिता अपने ऊपर आश्रित अपने बेटा बेटी को कभी भूखा मरने देते हैं क्या, कभी प्यासा मरने देते हैं क्या। जो बेटा बेटी अपने माता पिता पे आश्रित होता है, माता पिता आगे से आगे उनके लिए व्यवस्था करते हैं। 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो अपने माता पिता पे आश्रित होता है। तो जैसे सर्दी आती है उस बच्चे को नहीं पता कि सर्दी आने वाली है, सर्दी क्या होती है। और माता पिता पहले से उसके गर्म कपड़े, जूते, मोजे सब एडवांस में ला के रख लेते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग में आप चाहे 60 साल के हैं, चाहे 50 साल के, चाहे 100 साल के, यदि आप ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुजी पर समर्पित हैं तो आपके सारे काम आपके गुरुजी के आशीर्वाद से आगे बनते चले जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि बेटी जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले। क्या कहा गुरुदेव ने कि बेटी जब तू ही मेरी हो गई, तूने मेरे से दीक्षा ले ली, जब मैंने तेरे संस्कार चेंज कर दिए तो क्या मैं तेरी संपत्ति को चेंज नहीं करूंगा। अरे तूने तो ये पैसा मुझे दान कर दिया, तेरे पाप कर्म तो कट गए, अब ये धन मेरा हो गया क्योंकि तूने मुझे समर्पित कर दिया। अब इसमें से थोड़ा सा धन तू रख ले और धीरे धीरे अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा भी साथ में कर। वो करेंसी परमेश्वर ने उसी समय चेंज कर दी। ऑटोमेटिक सिस्टम है परमात्मा का, ऑटोमेटिक। और धीरे धीरे फिर वो बहन अपना काम धंधा भी करने लगी। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रहे। भगतमती चंपाकली ने वैसा ही किया, मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरुजी की आज्ञा अनुसार भोजन भंडारे लंगर में दान कर दिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।